मेलबर्न में हुए चौथे टेस्ट में भारत की करारी हार के बाद मानो टीम में हाहाकार मच गया हो, जिससे आमतौर पर शांत रहने वाले गौतम गंभीर के अंदर पुष्पा निकल आया पूरे तूफान के साथ। मैं फ्लावर कोच नहीं, फायरी कोच हूँ। गंभीर ने बिना किसी का नाम लिए टीम पर अपना गुस्सा निकाला। बस बहुत हो गया, अब से मैं तय करूंगा टीम कैसे खेलेगी, और जो मेरी बात नहीं सुनेगा ना उसे थैंक यू गुड बाय। गंभीर का मानना है कि पिछले 6 महीनों से उन्हें मजबूरी में चुपचाप बैठकर ये सब देखना पड़ा था, जबकि कुछ लालची खिलाड़ी टीम में अपनी जगह से चिपके हुए थे या अपने मन मुताबिक लपेड़े मारकर खेल रहे थे, बजाय इसके कि मैच के हालात के हिसाब से खेलें। और नतीजा, कप्तान रोहित शर्मा बल्ले के साथ पूरी तरह से नाकाम। गोट, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम हमारे कोहली ऑफ स्टंप के बाहर की बॉल के साथ करी छेड़छाड़ और इन फॉर्म यशस्वी को रनआउट भी करा दिया, जो मैच को ले डूबा। और हमारे फौलादी ऋषभ पंत, जो बड़े शॉट पर बड़े शॉट तो दिए गए लेकिन जल्दी आउट भी हो गए, और उनका टॉप स्कोर था सिर्फ 61। न्यूजीलैंड से व्हाइट वॉश के बाद से ही गंभीर को अपने बल्लेबाजों पर बिल्कुल भरोसा नहीं था और वे इस पर सिलेक्टर से भी भिड़ गए थे। हमें ऑस्ट्रेलियंस का सामना करने के लिए पुजारा चाहिए, लेकिन उनकी मांग को एकदम खारिज कर दिया गया। इसलिए जब कप्तान रोहित अपने बच्चे के जन्म के लिए छुट्टी पर थे पहले टेस्ट के दौरान, तब गंभीर ने अपने मन मुताबिक हर्षित राणा और वॉशिंगटन सुंदर को टीम में घुसाया, इस उम्मीद में कि वे बढ़िया खेलेंगे। लेकिन ये प्लान भी टाइम फूस। फिर असली धमाका तो 5वें सिडनी टेस्ट के पहले शुरू हुआ, जब तक रोहित की कप्तानी और बल्लेबाजी दोनों में उनका वर्चस्व खत्म हो चुका था। माना जाता है कि ट्रेनिंग सेशन के दौरान गंभीर ने रोहित को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया और सिर्फ अगले कप्तान जसप्रीत बुमराह के साथ रणनीति बनाई। पिच को देखने के लिए भी जब तीनों बाहर आए तो कोच और कप्तान शर्मा के बीच कोई बातचीत नहीं हुई। यहाँ तक कि जब बाकी खिलाड़ी नेट्स में 1 घंटे तक तगड़ी प्रैक्टिस कर रहे थे, तब हमारे कप्तान, जो शायद भविष्य को भांप चुके थे, कैजुअल शॉर्ट्स और स्वेटर्स पहनकर आराम से देर से पहुंचे। उन्होंने 40 मिनट तक बस हल्के थ्रो डाउन लिए, पिछले मैचों की तगड़ी प्रैक्टिस से बिल्कुल उल्टा। और दोस्तों, अब यही आता है असली ट्विस्ट, क्योंकि रिपोर्ट्स के मुताबिक रोहित ने गंभीर के पीछे जाने की कोशिश की अपने डिप्टी कप्तान बुमराह और सिलेक्शन कमेटी के अध्यक्ष अजित आगरकर से बात करके, ताकि उन्हें सिडनी में खेलने का मौका मिल सके। यहाँ गंभीर को कथित तौर पर एक बीसीसीआई दिग्गज से भी रिक्वेस्ट आई थी, गोटी मैं क्या कहता हूँ, इसे रोहित का आखिरी फेयरवेल और टेस्ट मैच होने दो। लेकिन गंभीर नहीं माने। चांस नहीं है, WTC फाइनल्स में उम्मीदें इसी गेम पर टिकी है, और इस तरह रोहित को टीम से बाहर कर दिया गया। अब इसकी वजह खराब फॉर्म थी या उन्हें रेस्ट दिया गया, आप खुद ही होशियार हैं। वैसे हमें लगता है कि ये 100% बीसीसीआई की मंजूरी से हुआ है, क्योंकि मानना मुश्किल है कि बिना उनके आशीर्वाद के एक ताकतवर कप्तान को यूं ही बाहर कर दिया गया हो। वो जय शाही थे जिन्होंने पहले रोहित का समर्थन किया था, और वो ही गंभीर को भी लाए थे, और इस बार उन्होंने कोच का साथ दिया। T20 वर्ल्ड कप जीत की ऊंचाइयों से लेकर अब बल्लेबाजी और कप्तानी के सबसे खराब दौर तक रोहित का रोलर कोस्टर अब पूरी तरह से डगमगा रहा था। पिछले कोच राहुल द्रविड़ के साथ रोहित के शानदार रिश्तों के बाद अब गंभीर और रोहित के बीच की दरारें एक ऐसा तूफान पैदा कर रही थी जो भारतीय क्रिकेट टीम को डुबाने वाला था। और दोस्तों, अब हम आगे देखेंगे कि भारतीय क्रिकेट टीम इतने बुरे हालातों में कैसे और क्यों पहुंची, और इसका भविष्य क्या हो सकता है। लेकिन दोस्तों, जरा पर्दे के पीछे की कहानी जानने से पहले थोड़ा सब्सक्राइब, थोड़ा नोटिफिकेशन का बेल आइकन दबा दीजिए। अरे दबा दीजिए। तो रोहित, जो आमतौर पर प्री गेम प्लानिंग में घंटों बिताते हैं और खिलाड़ियों से बातचीत करते हैं, उन्होंने इस ऑस्ट्रेलियाई दौरे पर ऐसा कुछ नहीं किया। वो हमेशा खिलाड़ियों को कंधा देते थे, जैसे जब उन्होंने संजू सैमसन को समझाया था कि उन्हें T20 वर्ल्ड कप फाइनल के लिए क्यों नहीं चुना गया। क्या ये हो सकता है कि खराब फॉर्म ने उनके दिमाग पर इतना बोझ डाल दिया हो कि इसका असर उनकी कप्तानी और टीम के साथ उनके रिश्तों पर पड़ा। वैसे अगर कोच की बात करें तो राहुल द्रविड़ और रवि शास्त्री के टाइम में जितनी अच्छी खिलाड़ियों के साथ बातचीत होती थी, अब वैसी नहीं होती। गंभीर ने जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभाई है, क्योंकि रिपोर्ट्स के मुताबिक वे ज्यादातर खिलाड़ियों से उल्टा सोचते हैं। कई खिलाड़ियों को उनका काम करने का तरीका समझ में नहीं आता और वे अलग थलग महसूस करते हैं, क्योंकि वे डरते हैं कि किसी भी हालात में गंभीर का रिएक्शन कैसा होगा। शायद इसी वजह से स्क्वाड के एक रिजर्व खिलाड़ी ने भारतीय रिपोर्टर से देर रात 1:45 बजे ऑस्ट्रेलियाई कबाब की दुकान पर शिकायत की। कोई मुझसे टीम में बात नहीं करता, ना कप्तान ना कोच, मुझे पता ही नहीं हो क्या रहा है। तो यहाँ सवाल उठता है कि क्या रोहित और गंभीर की टीम की दूरियों की वजह से हमारे गोट अश्विन ने खुद को अलग थलग महसूस किया और सीरीज के बीच में ही संन्यास ले लिया। अफवाह तो ये भी है कि सीनियर ने उनसे बात नहीं की, जैसे कि वे बस गाड़ी के एक स्पेयर टायर की तरह थे। और यही बात उनके पिता ने भी कही जब बेटे ने संन्यास लिया। मेरे बेटे ने अपमान की वजह से ऐसा किया। अगर गंभीर की कोहली, रोहित और अश्विन जैसे दिग्गजों को टीम से रिटायर करने की इच्छा थी नए लोंडो को लाने के लिए, तो वो इसे प्रोफेशनल तरीके से भी तो कर सकते थे, जैसे इंग्लैंड ने जेम्स एंडरसन के साथ किया। जिमी, तुम अगले साल एशेज के लिए हमारे प्लान्स में नहीं हो। अच्छा होगा अगर तुम अभी सम्मान के साथ रिटायर हो जाओ। गंभीर और रोहित के बीच की केमिस्ट्री की कमी ने टीम की एकता में दरारें डाल दी। रोहित के पीठ पीछे जब वे पहले टेस्ट के दौरान वहां नहीं थे, तब कम से कम 2 खिलाड़ियों ने कप्तान बनने के लिए अपनी दावेदारी पेश की थी। सिर्फ हम ही टीम को ये सीरीज जिता सकते हैं। किसी को ठीक से नहीं पता कि वे कौन थे, लेकिन बता दें कि बहुत से खिलाड़ियों की कप्तानी की लालसा है।
जैसे बुमराह जो सही मायने में इसके हकदार हैं, लेकिन यहाँ राहुल और पंत भी हैं और गिल जैसे युवा भी। और फिर बात आती है हमारे कोहली की। अटकलें तो ये है कि उन्होंने खुद को मिस्टर फिक्स इट बतौर पेश किया है अंतरिम कप्तान बनने की लालसा में। मुझे लगता है कि युवा खिलाड़ी अभी टीम संभालने के लिए तैयार नहीं है। वैसे इस बात में कुछ सच्चाई तो दिखती है, क्योंकि जब बुमराह पीठ के दर्द की वजह से मैदान से बाहर गए तो पंत नहीं बल्कि कोहली ने टीम की कप्तानी की थी। पिछले 5 सालों में खराब फॉर्म और औसत सिर्फ 30 का होने के बावजूद भारत में स्टार कल्चर होने की वजह से ही कोहली टीम में अपनी जगह बनाए रखने में कामयाब रहे हैं। और इस सीरीज में उनकी भद्दी स्लेजिंग और बम्पिंग के कारनामों से टीम के चारों ओर बस माहौल ही खराब हुआ है। प्रेरणा तो लगता नहीं किसी को मिली हो। ऐसा कहा जाता है कि रोहित और कोहली दोनों के पास एक बड़ी पेड डिजिटल ट्रॉल्स की फौज है, जो किसी भी आलोचना वाले वीडियो और कमेंट्स को ढूंढती है और उन्हें रिपोर्ट करती है। क्योंकि बहुत पैसे जो दांव पर हैं, उनकी ब्रांड डील की वैल्यू अक्सर उनकी कप्तानी या प्लेइंग 11 का हिस्सा बने रहने से जो जुड़ी होती है। वैसे दोस्तों, खिलाड़ियों ने गंभीर के स्पोर्ट्स स्टाफ पर भी सवाल उठाए हैं, खासकर बैटिंग कोच अभिषेक नायर पर, जिन्होंने शायद ही कोई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेला है और जो पस्त हुए बल्लेबाजों की कुछ मदद नहीं कर पाए हैं। रिपोर्ट है कि पर्थ में मिली एक लौती जीत के बाद जो सीरीज का एकमात्र खुशी का पल था, खिलाड़ी जश्न मनाने के लिए अलग अलग ग्रुप में बढ़ गए थे, जिससे पुरानी एकता गायब हो चुकी थी। हालांकि भारतीय क्रिकेट में पहले भी ऐसा भूचाल आया हुआ है, जब कोच ग्रेग चैपल ने लगातार खराब फॉर्म में चल रहे कप्तान सौरव गांगुली को बाहर कर दिया था। तो उस समय भी चैपल के गांगुली की कप्तानी की आलोचना करते हुए ईमेल लीक हो गए थे, जिससे टीम में दरारें पड़ गई थी। 2017 में अनिल कुंबले और विराट कोहली के बीच तनाव से भी हालात काफी गंभीर हो गए थे, क्योंकि उनके सख्त रवैये एक दूसरे से टकराते थे। तो दोस्तों, टेस्ट कप्तानी की जिम्मेदारी अब तो पक्का है कि बुमराह के कंधों पर है, जिन्होंने पहले टेस्ट में अकेले दम पर टीम को जीत दिलाई थी, और अब युवा टीम की कमान भी वही संभाल सकते हैं। लेकिन क्या रोहित आने वाले चैंपियंस ट्रॉफी में भारत की कप्तानी करेंगे? क्या उन्होंने सिडनी में कप्तानी छोड़ने के लिए गंभीर के साथ कोई डील की होगी? वैसे चांस कम है, क्योंकि गंभीर की नौकरी भी पतली सी रस्सी पर लटक रही है। अगर भारत चैंपियंस ट्रॉफी में फ्लॉप होता है तो दोस्तों, गंभीर का भी थैंक यू एंड गुड बाय होगा। शायद हमें एक ऐसे कोच की जरूरत है जिसे टेस्ट कोचिंग का अनुभव हो और जो टीम की एकता बढ़ाए। गंभीर जैसे नहीं, जिन्हें सिर्फ आईपीएल कोचिंग का अनुभव है। तो दोस्तों, क्या बीसीसीआई के गूदे में इतना दम होगा कि वे भारतीय क्रिकेट टीम के अच्छे के लिए दिग्गज सितारों को रिटायर कर दे और इसके अरबों प्रशंसकों को इस लड़ाई से जो झेलना पड़ा है उन्हें राहत दे दे? कमेंट करके जरूर बताइएगा।